तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी फाइल प्राइवेटली हम लारावेल में कैसे अपलोड कर सकते हैं। मतलब प्राइवेटली अपलोड का मतलब ये होता है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रहेगी। लेट सपोज आपने कोई यूज़र का अकाउंट बनाया और यूज़र उसमें कोई अपनी प्रोफाइल पिक्चर या कोई यूज़र अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर सकता है। अगर आप उसको पब्लिकली अपलोड कराते हो तो बाहर से एक्सेसिबल रहेगा अगर उसका यूआरएल लोकेशन मिल जाती है। लेकिन अगर वो प्राइवेटली अपलोड होता है तो डायरेक्टली वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। इस पर आप लॉगिन की वैलिडेशन भी लगा सकते हो कि यूज़र लॉगिन रहे तभी वो फाइल एक्सेसिबल रहे, तभी वो फोटो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो ओनली यूज़र के अकाउंट में, बाहर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो इस टाइप की चीज़ें हम इस वीडियो में करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा एक फॉर्म होने वाला है। तो सिंपल मैं इसमें फाइल सेलेक्ट करूँगा, अपलोड करूँगा और नीचे वो जो अपलोडेड इमेज है वो मैं डिस्प्ले करूँगा। तो इसमें क्या है, ये मेरी एक ब्लेड फाइल है, व्यू फाइल है जिसमें मैंने फॉर्म ये डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे सिंपली मैंने फॉर्म बनाया और ये राउट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये राउट कौन सा है, ये एक्शन में राउट डिफाइन कर दिया जो कि मेरे web.php राउट वाली फाइल में ये मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने पोस्ट वाला जो राउट बनाया हुआ है उसमें इसका यूआरएल मैंने डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोलर का जो अपलोड मेथड है वो मैंने अभी फ़िलहाल डिफाइन किया। यहाँ पे उसका जो राउट का नेम है वो डिफाइन मैंने कर दिया। जो मेरा कंट्रोलर है वो ये कंट्रोलर है। यहाँ पे सिंपली मैंने अभी ब्लैंक मेथड मैंने बनाया हुआ है, सिंपल इसमें एक मैसेज मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो दो फाइल मैंने ऑलरेडी ये बनाई हुई हैं, एक तो मेरा कंट्रोलर है और ये अपलोड वाली फाइल है। तो इसमें @CSRF ये आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये सिंपली एक फॉर्म है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जो मेरी फाइल्स अपलोड होनी है वो क्या रहेगा, इस जो स्टोरेज नाम का ये फोल्डर है इसके अंदर ऐप है, ऐप के अंदर एक प्राइवेट नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर जाके वो फाइल सेव होने वाली है जो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बेसिक कोड है अपलोड का वो मैं राइट कर लेता हूँ सो दैट मेरा काम जल्दी हो जाए। तो ये फंक्शन मैंने राइट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन बनाया, इसमें रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट ये पास कर दिया मैंने और क्या क्या एक वैलिडेशन लगाई, यहाँ पे वैलिडेशन लगाई कि रिक्वायर रहेगा, फाइल रहेगा और माइम्स जो है जेपीजी ये जो है पीडीएफ वगैरह ये इस टाइप की फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसका साइज़ रहेगा इतना रहेगा। फिर उसके नीचे क्या करा हमने, इसका फाइल का एक यूनिक नेम हमने जनरेट करा, एक वेरिएबल लिया, फोटो टेक्स्ट ऐड कर दिया, फोटो करंट टाइम लेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट ये फाइल एक फंक्शन है और उसके अंदर फाइल का जो हमारे उसका नेम है, क्या नेम है, जो इसका नेम है, जो मेरे फाइल अपलोड कंट्रोल का नेम है ये वाला। ठीक है, इसका नेम फाइल रखा। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इस टाइप से। एक फंक्शन यूज़ किया गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ये फंक्शन मैंने यूज़ किया इसमें, राइट। तो ये मैंने यूज़ किया और यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट फाइल, वही फाइल का नेम है, स्टोरेज फंक्शन का यूज़ किया। आपको प्राइवेटली अगर अपलोड करना है तो ये फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। प्राइवेट ये मैंने लोकेशन डिफाइन की और ये हमारा ये वाली फाइल जो उसमें इसका पर्टिकुलर नेम वगैरह, इसका यूआरएल वगैरह, जो फाइल का नेम वगैरह आएगा, एक्सटेंशन वगैरह आएगा, वो इस वेरिएबल में आएगा। अब ये मैंने लोकेशन डिफाइन की, ऐप के अंदर स्टोरेज के अंदर ऐप फोल्डर के अंदर प्राइवेट नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर फोटो नाम का एक दूसरा फोल्डर बन जाएगा और वहाँ पे जाके ये फाइल को जाके सेव कर देगा, राइट। उसके बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा इस मैसेज के साथ में। ये मेरा सेशन का जो मैसेज है यहाँ पे, ये मैसेज मेरा प्रिंट कर देगा इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे कर देगा प्रिंट, ये वाला जो है, नहीं सॉरी यहाँ पे ये जो सेशन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से ये अलर्ट का मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देगा मेरा। इसको अगर जूम में थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं चला के देख लेता हूँ। इसको मैं ब्राउज़ करता हूँ, फाइल मैंने सेलेक्ट की, ठीक है, लोगो हाइफन जेपीजी करके इसको मैं अपलोड कर सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे ये अपलोड मेरा हो गया है, मैसेज आ गया है। अब अपलोड हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, प्राइवेट के अंदर, फोटोज़ के अंदर, ये मेरा फ़ोटो वो अपलोड हो चुका है जो सा मैंने वहाँ से किया था। तो अब देखो ये प्राइवेट नाम के फोल्डर के अंदर जाएगा ऐप के अंदर। अगर आपको पब्लिकली डिस्प्ले करना है तो ये मेरा पब्लिक के अंदर जाता, उसके अंदर आप फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे कर सकते हो। अब ये तो हुआ अपलोड करने का तरीका। अब जो इसको हमें व्यू करना होता है, इसको डिस्प्ले करना होता है प्राइवेट से, तो उसका थोड़ा जो तरीका होता है ना वो डिफरेंट होता है एक्चुअली। वो डायरेक्ट यूआरएल से डिस्प्ले नहीं होता है, जो प्राइवेट फोल्डर की जो डेटा होता है, जो उसकी इमेज होती है, वो डायरेक्टली यूआरएल के थ्रू नहीं होता है। उसका क्या करना पड़ेगा, हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, राउट के थ्रू वो रिक्वेस्ट आएगी और जब वहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, जब जाके वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए पहले तो मेरे को एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को वहाँ से सारी फाइल्स का फैच करना पड़ेगा। तो वो फंक्शन मैं इसमें बना लेता हूँ पहले। ये फंक्शन मैंने बना लिया। अब देखो ये फंक्शन क्या करेगा, मेरा पब्लिक फंक्शन शो अपलोड फॉर्म बना लिया। गेट ऑल फाइल्स फ्रॉम प्राइवेट फोल्डर जो है फोटोज़ के अंदर, वो क्या करेगा, सारी फाइल्स इसके अंदर इस वेरिएबल में डाल देगा। ये स्टोरेज नाम का जो है फकैड है, ये आपको पहले यहाँ पे इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। फाइल्स इसके अंदर जो फंक्शन है वो यूज़ करके हम इसके अंदर की सारी फाइल्स यहाँ पे गेट कर लेंगे। और रिटर्न व्यू अपलोड, अपलोड मेरा यही जहाँ पे जहाँ पे मेरा फॉर्म शो हो रहा है, ये वही फाइल है, वही ब्लेड व्यू है ये, ठीक है। कॉम्पैक्ट फाइल्स, इसमें मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया, तो इस फाइल में ये नाम के जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं राउट बनाऊँ तो राउट मैंने ये बनाया हुआ है, इसका कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये राउट है। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये वाला मेरा राउट चल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे को एक फंक्शन और बनाना है, एक राउट और बनाना है, जिसके थ्रू मेरा जो फाइल का एड्रेस है वो आएगा। तो अब ये फंक्शन भी मैंने बना लिया, गेट इमेज। गेट इमेज, इसमें एक आपको वेरिएबल पास करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपका लॉजिक क्या है, बट मेरे को फाइल नेम इसमें पास करना है, ठीक है। ये राउट बन जाएगा इसका। पाथ मैंने वेरिएबल लिया, स्टोरेज पाथ का जो फोल्डर है उसमें मैंने ऐप के अंदर, प्राइवेट के अंदर, फोटोज़ के अंदर ये फोल्डर का लोकेशन दिया, यहाँ पे मैंने ये फाइल पास कर दी, ठीक है। इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो अबाउट दिखाएगा, 404 का एरर दिखाएगा। फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न करेगा, रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा फाइल पाथ का ही रेस्पॉन्स करेगा। अब मेरे को ये इसका बनाना है राउट, तो राउट बनाने का ये है, ये राउट मैंने बना दिया। इमेज यूआरएल दिया, कुछ भी दे सकते हो यूआरएल। यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया फाइल नेम, जो कि हमने वो मेथड के अंदर, फंक्शन के अंदर दिया था। कंट्रोलर की क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है गेट इमेज, नाम मैंने इस राउट का ये डिफाइन कर दिया, राइट। मैंने सेव कर दिया है इसको। अब क्या करना है, मेरे को जाना है जो मेरी फाइल्स हैं, आई मीन जो मेरा फॉर्म है उसके नीचे मेरे को डिस्प्ले करना है, वहीं पे कहाँ पे डिस्प्ले करना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप चलाया। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कौन सा, ये क्या वेरिएबल है, ये वेरिएबल वो है जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये वाला जो फाइल यहाँ से गेट कर रहा है, सारी फाइल ही गेट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये फाइल से फॉर लूप चल रहा है मेरा, फॉर ईच लूप। यहाँ पे PHP के थ्रू ये चेक कर रहा है कि बेस नेम जो है फाइल का वो इसमें आ जाएगा, फाइल नेम। और यहाँ पे सिंपल ये CSS है, डिव वगैरह मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इमेज का SRC वगैरह दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने राउट यूज़ किया हुआ है, राउट यूज़ किया है और इसमें पैरामीटर ये फाइल नेम पास किया हुआ है। तो ये राउट के थ्रू ही इसका URL आएगा प्रॉपर, एग्जैक्ट जो URL है वो यूज़र को पता नहीं चल देगा एक्चुअली। तो ये मैंने कर दिया है सारा डिस्प्ले का तरीका। अब मैं इसको चला के देखता है, एक बार मैं इसमें कमांड चला देता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन वाली कमांड, सो दैट ये सब कुछ ये रिफ़्रेश हो जाए और कैचे वगैरह क्लियर हो जाए। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे देखो मेरा डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं और इमेज भी इसमें अपलोड करता हूँ कुछ, तो ये सबमिट में करता हूँ तो एक इमेज और डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो और भी मैं इसमें इमेज अपलोड कर लेता हूँ, तो ये मैं इसको सबमिट करता हूँ तो और भी इमेज मेरा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इमेज मेरा प्रॉपर्ली अपलोड हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसका URL चेक करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके URL पे जाता हूँ, एग्जैक्टली ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो इसका जो URL आएगा देखो वो आएगा हमारा इमेज, जो मेरा राउट का जो मैंने URL पास किया था उसके बाद जस्ट फाइल का नेम आ रहा है। ऐसे ही क्या होगा, ये URL जाएगा। इसको आप प्राइवेट भी कर सकते हो, मतलब ये चाह रहे हो कि डायरेक्टली जो उसका लोकेशन है वो यूज़र को ना पता चले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी राउट फाइल है, जो ये राउट फाइल है, यहाँ पे हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि यूज़र जो है ऑथेंटिकेट होना चाहिए, यूज़र को लॉगिन होना चाहिए, इस टाइप की वैलिडेशन हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लगा दिया मिडिलवेयर ग्रुप लगा दिया मैंने मिडिलवेयर। और यहाँ पे जो ओथ अगर यूज़र है ऑथेंटिकेट होकर, उसका जो यूज़र है मतलब जो गार्ड है हमारा, अगर वो यूज़र उसके थ्रू ऑथेंटिकेट होता है तो ही ये राउट हमारा काम करेगा, अदरवाइज़ ये राउट काम नहीं करेगा। क्योंकि अभी देखो अभी मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है, तो इसलिए प्रॉपर्ली काम नहीं करने वाला है। बाकी प्रोसीजर मैंने बता दिया है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।